बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नज़ीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टूडियो और मैं हूं इफ्तिखार। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। नज़ीन, आप जहां पर भी हैं खुदा आपको अपनी ज़ुबान में रखे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नज़ीन, इस वीडियो के आखिर में मैं दो वीडियोज़ रखूँगा। एक वीडियो है कैप्टन सफदर की और एक वीडियो है कामरान टिसोरी की। वो वीडियो आखिर में आपने ज़रूर देखनी है। नज़ीन, सुहेल आफरीदी ने असम्बली फ्लोर के ऊपर तबले जंग बजा दिया है। एक बहुत ही जोशीला खिताब किया है जिसके अंदर बहुत कुछ है। उन्होंने खुलकर उसके ऊपर बात की है। कल भी सुहेल आफरीदी ने मैंगोरा के अंदर खिताब किया, बहुत खुल के गुफ्तगू की, लेकिन आज असेंबली फ्लोर के ऊपर जो गुफ्तगू की गई है वो उससे कहीं ज्यादा ओपन गुफ्तगू है। बहुत ही वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया, बल्कि बड़ी पाबंदी भी लगा दी है। आज के बाद कोर कमांडर और IGFC किसी जिरगे में नहीं बैठेंगे। अब से वफाकी हुकूमत के साथ जो भी बातचीत का सिलसिला होगा वो तहरीरी होगा। यानी सुहेल आफरीदी ने कहा है कि अब हमें वफाकी हुकूमत के ऊपर कोई एतमाद नहीं। किसी जिरगे के अंदर कोर कमांडर हो या IGFC हो, वो नहीं बैठेंगे। जो बातचीत होगी तहरीरी होगी, ताकि रिकॉर्ड पे रहे, सबूत के तौर पर सामने रहे। उन्होंने अपने नुमाइंदे कोर कमांडर पेशावर और IGFC पर अदम एतमाद का इजहार किया। लोगों का जो थोड़ा बहुत एतमाद बहाल हो रहा था वो भी उन्होंने इस प्रेस रिलीज से जायल कर दिया, क्योंकि जितनी भी मीटिंग्स और जिरगे हुए हैं कोर कमांडर और IGFC उनका हिस्सा थे। सुहेल आफरीदी वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि कोर कमांडर हो या IGFC हो, तमाम जिरगे जितने जिरगे हुए, वाज़ेह तौर पर कहा है कि जितने जिरगे हुए उनका हिस्सा थे। इससे कोर कमांडर का ओहदा और IGFC का ओहदा रखने वाले कल को किसी जिरगे में नहीं बैठेंगे, क्योंकि मैं कल हिदायत जारी कर चुका हूं कि इसके बाद किसी भी इदारे या वफाकी हुकूमत से सूबाई हुकूमत का जो भी कम्युनिकेशन होगा वो तहरीरी होगा, वर्बल कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सुहेल आफरीदी अब इस बात पर डट गए हैं, यानी कि उन्होंने अपनी बेएतमादी जो है वो जाहिर कर दी है कि अब वफाकी हुकूमत के ऊपर कोई एतमाद नहीं रहा। जो कुछ उनके साथ होगा, जो कम्युनिकेशन होगी, वर्बल नहीं होगी, तहरीरी शक्ल में होगी। और नाज़रीन, हुकूमतों के दरमियान जो कुछ भी होना चाहिए, होना भी तहरीरी तौर पर चाहिए। इस्लाम इस बात के ऊपर वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि आपके दरमियान जो भी बातचीत हो उसको तहरीरी शक्ल में ले आए, ताकि कल रिकॉर्ड पर रहे कि क्या गुफ्तगू शुनीद हुई थी, आपस में क्या डील हुई थी। आज सुहेल आफरीदी इसी बात को वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि अब जो है जो कुछ भी होगा उसे लिखा जाएगा, तहरीरी शक्ल में होगा। साथ में सुहेल आफरीदी खुल के बहुत कुछ अब बताने लग गए हैं, पीछे क्या चल रहा होता है। बहुत कुछ होता है जो कि सामने नहीं आ रहा होता, जिसकी बुनियाद के ऊपर प्रोपेगेंडा जनरेट किया जाता है। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन होती है। सुहेल आफरीदी का कहना है कि उन्होंने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, कोई मुझे मेरे मौकिफ से एक कदम भी पीछे नहीं हटा सकता। उन्होंने मुझे खराब करने के लिए तिरा में जबरदस्ती इनखला किया, मगर मैं तिरा गया तो वहां लोगों ने मुझे प्यार दिया। सुहेल आफरीदी को कितनी मोहब्बत मिली, ये मनाजिर सामने है। वहां की अवाम ने, उस वक्त भी हमने कहा था कि यहां पर जो मोहब्बत सुहेल आफरीदी को मिल रही है, कल ये चीज जो है हुकूमत के लिए भारी पड़ेगी। हुकूमत देख रही है कि इस वक्त वादी तिराक के अंदर सुहेल आफरीदी को अवाम ने किस कदर ज्यादा मोहब्बत दी, और आज खुद सुहेल आफरीदी इस बात का एतराफ करें इनसे जबरी इनकलाब वाली गलती हो गई है। अब सुहेल आफरीदी का कहना है कि इनसे यानी हुकूमत से जबरी इनकलाब वाली गलती हो गई, लेकिन अब इनको समझ नहीं आ रही, तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जो कि 24 रुकनी कमेटी का डेथ वारंट है। नज़ीर, आप इस बात से अंदाजा लगाएं, आज का ये जो खिताब है सुहेल आफरीदी का, ये तारीख के ऊपर एक बहुत भारी खिताब रहेगा। उनका कहना है कि जो 24 रुकनी कमेटी है उनका डेथ वारंट है। अब लोग 24 रुकनी कमेटी के मेंबरान को अपना दुश्मन समझेंगे, और अब उन 24 रुकनी कमेटी के मेंबरान को वीडियो पैगाम के लिए डराया जा रहा है। नज़ीर, इस बात से अंदाजा लगा लें, सुहेल आफरीदी यहां पर कह रहे हैं कि अब 24 रुकनी जो कमेटी थी उन मेंबरान को डराया जा रहा है कि आप वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराएं। अब वो वीडियो पैगाम क्या होगा, वो वाज़ेह है कि वीडियो पैगाम क्या हो सकता है। यहां पर सुहेल आफरीदी बिल्कुल खुल के, यानी कि जो कुछ भी डील पर से पर्दा थी अब उन्होंने खुलकर सामने रख दिया। बल्कि यहां पर उनका यह भी कहना है कि ये जो कुछ भी सामने आया है अच्छा हुआ है, इससे हमें तो फायदा हुआ है लेकिन दूसरों को खुद नुकसान पहुंचा है। उनकी बहुत सारी बातें जो कि छुपी हुई थी अब अवाम के सामने आ गई हैं। अब यहां पर सुहेल आफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान पर काबिज एक माइंडसेट, पख्तूनों को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते। माजी के मिलिट्री ऑपरेशन में वादा किया गया था कि जिसका घर तबाह होगा उसे 4 लाख मिलेंगे। जिंदगी भर घर बनता है और ड्रोन या जेट आएगा इस घर को तबाह कर देगा, शर्म आनी चाहिए। आज तक वो 4 लाख भी नहीं मिले। शिमाली वजीरिस्तान को महाना अदायगी का वादा भी पूरा नहीं किया गया। वफाक के जिम्मे मुतासिरीन के 52 अरब रुपए बकाया है। ये मेरे कबाइल को कीड़े मकोड़े समझते हैं, मैं इनके रिलीफ के लिए लड़ूंगा।
ये कहना है सुहेल आफरीदी का। नजर ये सब कुछ सुहेल आफरीदी ने आज असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर बयान किया है। बहुत कुछ है, उन्होंने काफी देर एक लंबी तकरीर की और वहां पर बहुत कुछ है, दिल की बातें खुलकर सामने लाए हैं, बहुत सारी चीजें जिनसे उन्होंने पर्दे उठाए हैं। आप इस गुफ्तगू से अंदाजा कर सकते हैं कि सुहेल आफरीदी अब इस वक्त क्या सोचते हैं। सुहेल आफरीदी ने वाकई तबले जंग बजा दिया है। अब उनका कहना है कि मैं किसी किस्म का एतमाद नहीं करूंगा। उन्होंने वाजे तौर पर कह दिया है, वाजे तौर पर, कि अब जो भी हमारे दरमियान डील होगी वो तहरीरी शक्ल में होगी ताकि सबूत मौजूद रहे। अब यहां पर फहीम अख्तर मलिक का कहना है, इमरान खान ने अली गंडापुर को कहा था कि ऑपरेशन रुकवाओ, नहीं तो कम से कम पीटीआई और केपी हुकूमत इस ऑपरेशन से अलग हो जाए, लेकिन गंडापुर ऐसा ना कर सके। अब सुहेल आफरीदी की अभी तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई गई और 13 ऑपरेशन की वो मुखालफत भी कर चुके हैं और ऑपरेशन के फैसले से पार्टी और सूबाई हुकूमत को लातअल्लक कर चुके हैं। इसलिए शायद पीटीआई के वर्कर ज्यादा जोश जज्बा सुहेल आफरीदी से जोड़े हैं और सुहेल आफरीदी के वाज़े मौकिफ की वजह से ऑपरेशन वाले भी परेशान हैं कि किससे पाला पड़ गया है। यकीनन नाज़रीन, इस वक्त हुकूमत के लिए भी आफरीदी जो है वो बहुत ज्यादा भारी साबित हो रहे हैं। जब से वो आए हैं उन्होंने मौकिफ जो इख्तियार किया उस पर डट के खड़े हैं, यानी वो पीछे नहीं हटे। न उन्होंने अपने मनसब को नीचे आने दिया, न अपने मनसब की तौकीर को, वकार को नीचे आने दिया। जो उन्होंने कहा था उस पर अमल करें और इसका खौफ जो है हुकूमत पर तारी है। सुहेल आफरीदी ने साबित किया कि एक वजीर आला क्या होता है, उसके इख्तियारात क्या होते हैं, जिसके बाद जो अब यकीनन हुकूमत इस वक्त जो बौखला चुकी है, निज़ाम बौखला चुका है। और यही बात कहना है फहीम अख्तर मलिक की कि सुहेल आफरीदी चूंकि अली अमीन गंडापुर नहीं बने इसलिए निज़ाम पे भारी पड़ गए हैं। तो आगे जो कुछ होने वाला है सुहेल आफरीदी के आज के बयान से वाज़ेह है कि अगर अब एहतजाज के लिए सुहेल आफरीदी बाहर निकलते हैं या जुमेरात के दिन जब वो अडयाला जेल के बाहर आएंगे तो एक नया आफरीदी होगा, वो पहले वाला आफरीदी नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि उनकी मुलाकात करा दी जाए। नज़ीर, अब आपके सामने मैं रखता हूं कि ईमान मिजारी के हक के लिए इस्लामाबाद में वकला भी बाहर निकल कर आए हैं, बल्कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो क्यादत है वो भी मिजारी हाउस पहुंच गई है। वहां पर जाकर शीरी मिजारी से मुलाकात की गई है। वकला ने नारे लगाए, ईमान मिजारी के हक में बहुत सारे नारे लगाए गए, बहुत बड़ी तादाद में वकला बाहर आए हैं। नज़ीर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं अब आपके सामने रखने लगा हूं। 2 वीडियो क्लिप्स हैं, ये आपने खुद देखने हैं। एक वीडियो क्लिप है कैप्टन सफदर का, उनकी बेबसी आप इस वीडियो में सुन सकते हैं, और दूसरा क्लिप है सियासत का भयानक चेहरा कामरान टिसोरी का। उनकी गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग जो है आज भी सियासत कर रहे हैं। प्लाजा जल गया, अवाम मर गई और ये लोग आज भी उसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। इन वीडियो क्लिप को देखने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़ुबान में रखे। बहुत सारे लोग अभी भी सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा और आपकी जो है वो साथ कोई तस्वीर नहीं आई या वो नहीं आई, कुछ एआई जनरेटेड कुछ जो है वो तस्वीरें वो भी सोशल मीडिया पर जो है वो चल रही हैं, तो इसके हवाले से भी ज़रा क्लियर कर दें। अगर आपका दिल करता है तो आज ही मैं जाके सीएम के साथ खड़ा होकर आपको तस्वीर देता नहीं वो सर शादी में नहीं, तस्वीरों की बात नहीं होती, दिल जुड़े रहने चाहिए। अच्छा, दिल जुड़ा हुआ है सर? जी, बहुत ज़्यादा। कितना सर? बस यहाँ धड़कता है तो पंपिंग वहाँ हो जाती है, वहाँ धड़कता है तो पंपिंग यहाँ हो जाती है। आप तो रिकॉर्ड क्या बात है। नहीं, ताली कोई नहीं बजाए यार, ये तालियां बजा बजा के तो आपने हमारी आदतें खराब की हैं। हम सिर्फ ताली बजवा के, झंडे लगवा के, वोट मांग के, अपनी सीटें लेकर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, कोई गवर्नर, कोई सीएम, और हम बड़े बस गाड़ियों में शू शू आए और चले गए, कोई ताली नहीं बजाए। हमें गालियां दें आप लोग, तब हम सुधरेंगे। 80 लाशें जल गई हैं, जले हुए लोगों पे सियासत कर रहे हैं। कोई कह रहा है 1947 में ये हुआ, कोई कह रहा है 2006 में यूं बना। अबे बनने का नहीं पूछ रहे, आग क्यों नहीं बुझी, ये पूछ रहे हैं ये लोग कि हमारे लवाहिकीन जल गए, बचाने कोई नहीं आया, आग क्यों नहीं बुझी। सवाल ये करें रेस्क्यू क्यों नहीं हुआ, आग लगाई गई, आग लग गई, आग बुझाई क्यों नहीं गई, रेस्क्यू क्यों नहीं पहुंचा, अंदर क्यों नहीं घुसे, दरवाजे तोड़ने वाले कहां थे। यहां तुम पूरी बिल्डिंगें गिरा देते हो अगर पैसे ना मिले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोगों की लिस्ट में दूं जो साउथ अफ्रीका सिर्फ शिकार खेलने जाते हैं, एंटी इंक्रोचमेंट पूरी बिल्डिंगें गिरा देती है, उस दिन दरवाजे क्यों नहीं तोड़े। सियासत क्यों कर रहे हैं, सब बैठे, एक दिन का काम है, एक दिन का। अगर 8 घंटे में पता ना चल जाए कि वजूहात क्या थी, मैं जवाबदार हूं। 8 घंटे में सब बड़े दिल से बैठे, सारे मिलके खड़े हो, लाशें भी मिल जाएंगी।